हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 होने वाला है और इसमें हम बात करने वाले हैं दिल की। मतलब आज हम बात करेंगे दिल की बात। तो काफी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर हमारा होने वाला है क्योंकि आज आपके दिल की बात यहाँ पे होने वाली है, हमारे दिल की बात होने वाली है, आपके दिल की बात होने वाली है, तो मजा तो आएगा। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो मजा तो आने वाला है, कंप्लीट डिटेल स्टडी हम करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब समझते हैं ना, दिल की बात। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल की बात, हार्ट। तो बिल्कुल। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, कोई भी पेड चार्जेस हमारे चैनल पे अभी नहीं है, नोट्स फ्री है इस लेक्चर के। और कंप्लीट लेक्चर, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस से, अकॉर्डिंग टू पीसीआई न्यू सिलेबस हमारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, काफी मदद आपको मिलने वाली है। चलिए, ऐसा कंटेंट, ऐसे लेक्चर्स आपको कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं करेगा, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दिल की, एक ही पॉइंट रहेगा हमारा, दिल की बात। तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी से मतलब आप समझते हैं कि हार्ट की हमारी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है। और फिजियोलॉजी मतलब हार्ट हमारा काम कैसे करता है, कैसे ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई करता है, कैसे लंग्स के पास लेके जाता है, कैसे ब्लड को प्योर करता है, कैसे इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास लेके जाता है। ये सारी प्रोसेस इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंप्लीट लेक्चर देखना, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो एनाटॉमी मतलब कि कहां प्रेजेंट है, कैसी साइज है इसकी, कैसा ये दिखाई देता है। डायग्राम आपको बनाना है प्रॉपर, जैसा आप डायग्राम बना सकते हैं ना बेस्ट से बेस्ट, वो डायग्राम आपको बनाना है। काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स से में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। चलिए सबसे पहले लोकेशन कहां होती है, मिडल, मीडियस्टिनम और स्लाइटली लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी है। थोड़ा सा डायग्राम देखिए, ऐसे ही बनेगा जल्दबाजी में। तो ये हमारे इसके अंदर क्या है, ये हमारे दो लंग्स हैं। तो ये हमारी क्या है, ये मिड लाइन है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है हमारी बॉडी। तो मिड लाइन से थोड़ा सा साइड में यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा और जो रिब्स होंगी वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। रिब्स ऊपर होगी, जो लंग्स की रिब्स है ना उसके नीचे प्रेजेंट होगा। लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट होने वाला है, स्लाइटली लेफ्ट ऑफ मिड लाइन, मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट में। साइज अबाउट द साइज ऑफ क्लीन हेडेड फिश। बेसिकली जो हमारा हार्ट होता है ना, 250 से 350 ग्राम उसका वेट होता है, याद रखना ये चीज। तो चेम्बर्स बेसिकली 2 आर्टरिया होते हैं इसके अंदर, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 4 चेम्बर्स बेसिकली हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एनाटॉमी के अंदर ये डायग्राम बनाना है। इसके अंदर देखिए, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट एंट्रिकल। काफी इजी है इस डायग्राम को बनाना। देखिए मैं बताता हूं छोटा सा आपको। देखिए ऐसे करना है, ऐसे करना है ना, और फिर एक वापस से यहां से लाना है और इस टाइप से, इस टाइप से डायग्राम आपको बनाना है। काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, याद रखना। ये डायग्राम ऐसे बना सकते हैं आप। देखिए बन गया ना, बहुत इजीली बन गया है, बन गया रे, बन गया, बन गया। देखिए काफी इजी है, इसको बना सकते हैं आप, इजीली बना सकते हैं। चलिए फिर देखिए, आर्टिया हो गया हमारा राइट एंड लेफ्ट, 2 आर्टिया हो गए, रिसीव करते हैं ब्लड को। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा इम्प्योर ब्लड है। ब्लू कलर मतलब इम्प्योर ब्लड, इसको प्योर होने की रिक्वायरमेंट है। और जो हमारा रेड कलर दिखाई दे रहा है वो प्योर ब्लड है। तो बेसिकली जो आर्टरिया होते हैं ना, आर्टरिया के अंदर बेसिकली जो राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, उसके अंदर बेसिकली इम्प्योर ब्लड होता है। और जो राइट आर्टरिया सॉरी जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना,
उसके अंदर जो लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल उसके अंदर प्योर ब्लड होता है। तो आर्ट्रिया क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं। तो आर्ट्रिया रिसीव कर रहे हैं, तो जो राइट आर्ट्रियम है वो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा और लेफ्ट आर्ट्रियम है हमारा प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां पे देखिए एक डायग्राम और है, इससे आपको काफी चीजें समझ में आएगी। इस साइड हमारा राइट आर्ट्रिया है और इस साइड हमारा लेफ्ट आर्ट्रिया है। तो देखिए ये रेड कलर में है, ये ब्लू कलर में है। ब्लू कलर में मतलब इम्प्योर और रेड कलर में मतलब प्योर। और कहां जा रहा है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है और यहां से लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। सिंपल डायग्राम बनाना है, ज्यादा डीपली नहीं बनाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये हो गई एनाटोमी, ये डायग्राम एक बनाना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाल, बेसिकली 4 वाल वैसे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल होते हैं हमारे 2 वाल्स होते हैं, ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड। ट्राइकास्पिड राइट साइड में प्रेजेंट होता है और बाइकास्पिड हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली जो राइट आर्ट्रिया होता है ना हमारा, अभी बताया मैंने, राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या होगा, हमारा ट्राइकास्पिड वाल ये प्रेजेंट होगा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। और लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल प्रेजेंट होगा वो होगा मिट्रल और बाइकास्पिड वाल। तो ये 2 वाल हो गए। अब जो सेमी ल्यूनर वाल आते हैं ना, वो भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो पल्मोनरी वाल होता है जो राइट वेंट्रिकल टू लंग्स में जाता है ब्लड, मतलब जैसे हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर ब्लड जाएगा, उसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल। और अरोटिक वाल होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, दूसरी साइड लेफ्ट वेंट्रिकल एलवी से ब्लड जाएगा किसके अंदर, अरोटा के अंदर। तो अरोटा हमारा बेसिकली जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, उसको सप्लाई करने का काम करता है। चलिए कंडक्शन सिस्टम, मतलब कि एक तरीके से मान लीजिए कोई जनरेटर होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, सेल्फ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हार्ट के अंदर भी सेल्फ होता है उसी तरीके से, जैसे बाइक में सेल्फ होता है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। बाइक का हार्ट क्या होता है, इंजन होता है ना, इंजन नहीं हो तो बाइक चलेगी नहीं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी सेल्फ की जरूरत पड़ती है, किक की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हार्ट भी एक कंडक्शन सिस्टम इसके अंदर होता है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। तो सबसे पहला जो ट्रिगर पॉइंट है ना हमारा सेल्फ, जिसको बोले वो है एसए नोड। एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड भी इसको बोलते हैं। यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं हार्ट को स्टार्ट करने के लिए। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहां जाते हैं, एवी नोड के पास, जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होती है। उसके बाद वहां से बंडल ऑफ हीज के पास जाएंगे, उसके बाद राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच के पास जाएंगे और लास्ट में पुरकिंजक फाइबर्स के पास जाएंगे। देन हमारा हार्ट पंपिंग करना स्टार्ट करता है। तो ये प्रोसेस होती है कंडक्शन सिस्टम की। ये डायग्राम आप बना सकते हैं कंडक्शन सिस्टम में, काफी इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट वाल लेयर। अब हार्ट है हमारा, दिल है, तो इसको तो सेफ तो रखना पड़ेगा ना, ऐसे हर किसी को थोड़ी दे देंगे अपना दिल। तो वही चीज है, इसके लिए 3 लेयर्स होती हैं, बेसिकली 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनर जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, और जो मस्कुलर लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो आउटर लेयर होती है वो उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। तो 3 लेयर होती हैं। उसके बाद कवरिंग आती है, जो हार्ड कवरिंग आती है ना, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, प्रोटेक्टिव सेक भी होता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रहे हैं, जो इनर है वो हमारी एंडोकार्डियम है, उसके बाद मायोकार्डियम है, और उसके बाद एपिकार्डियम है, और बाकी जो पेरिकार्डियम कैविटी है उसके बाद हमारा पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम, सॉरी सेरस, और लास्ट में हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, जो हार्ड पार्ट होता है। बेसिकली ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे टोटल 4 लेयर हो गई, वैसे तो मेन हमारी 3 है, वैसे जो प्रोटेक्टिंग लेयर है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। चलिए ये हो गई हार्ट वाल लेयर। नेक्स्ट, ब्लड वेसल एंड सर्कुलेशंस। बेसिकली ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन, तीसरी होती है कैपिलरीज। तो तीनों के अलग अलग काम है। आर्टरी क्या करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको छोड़ के ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड। और वेन क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को छोड़ के जो भी वेन होगी वो डीऑक्सीजनेट।
तो देखिए डीऑक्सीजनेट को ब्लू कलर में डिनोट किया है और ऑक्सीजनेट को मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड है उसको रेड कलर में। तो आर्टरी मतलब रेड और वेन मतलब ब्लू, ये चीज आपको याद रखनी है। और कैपिलरी क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। जो आर्टरी और हमारी वेन्स होती है ना, दोनों के बीच में कैपिलरी प्रेजेंट होती है जो गैसियस एक्सचेंज करती है दोनों के बीच न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशंस। बेसिकली 3 टाइप के ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, बेसिकली लंग्स से रिलेशन होता है, पल्मोनरी नाम से आप समझ सकते हैं ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, वहां से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा, देन उसके बाद लंग्स में ब्लड जाएगा, एक प्रोसेस होती है। उसके बाद लंग्स से पल्मोनरी वेन में आएगा और फिर उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। तो फंक्शंस क्या है? गैस एक्सचेंज, CO2 आउट, CO2 को बाहर निकालेंगे लंग्स और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर लाएंगे, मतलब कंप्लीटली प्योर कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं। सेकंड है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड जो होता है हमारा हार्ट बॉडी को सप्लाई करता है। तो इसमें देखिए लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उससे अरोटा के अंदर जाएगा और अरोटा से हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी से वेन और राइट एट्रियम वापस घूम के आएगा ये। तो फंक्शंस क्या है? सप्लाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टू टिश्यू। लास्ट हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं फ्रॉम अरोटा टू कार्डियक टिश्यू एंड कोरोनरी वेन क्या करती है? कोरोनरी साइनस और राइट एट्रियम तक फंक्शंस होता है सप्लाई हार्ट मसल्स स्लेब। जो हार्ट की मसल्स होती हैं उसको ब्लड सप्लाई होता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशंस। और सिस्टेमिक मतलब हमारे कंप्लीट बॉडी को ब्लड सप्लाई होती है, पल्मोनरी मतलब लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो ये हमारे टाइप ऑफ सर्कुलेशंस हो गए। अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट साउंड क्या होता है। कार्डियक साइकिल 1 कंप्लीट हार्ट बीट। एक जो हार्ट बीट कंप्लीट होती है ना हमारी, जैसे एक बार बंद हुआ वाल और एक बार खुला, तो उसमें 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो इसके लिए बेसिकली आर्टियल सिस्टोल होता है, पहले सिस्टोल होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, 0.1 सेकंड लगते हैं। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, उसमें 0.3 सेकंड लगते हैं। उसके बाद डायस्टोल होता है, रिलैक्स होता है, उसमें 0.4 सेकंड, मतलब टोटल 0.8 सेकंड हमारे कार्डियक साइकिल में लगते हैं, जिसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हार्ट साउंड बेसिकली 2 साउंड्स होते हैं, S1 और S2, लब और डब। S1 मतलब क्लोजर ऑफ एवी वाल एट स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है ना, तो जो एवी वाल स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पे लब की आवाज आती है। और जब डायलेट होता है ना सेमील्यूनर वाल, देखिए ये होता है वेंट्रिकुलर वाल से लब, और जब सेमील्यूनर वाल क्या करता है? क्लोज होता है, तब आता है हमारा डब की आवाज आती है। तो ये चीज याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बेसिक ऑफ ईसीजी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स के लिए। ईसीजी क्या होता है? बेसिकली जो हमारे हार्ट के अंदर चेंजेस आते हैं, हार्ट बीट के अंदर चेंज, अरिथमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शंस या हार्ट ब्लॉकेज वगैरह कुछ आता है, उसको मेजर करने के लिए ईसीजी की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जाता है। इसके अंदर बेसिकली एक PQRS कॉम्प्लेक्स बनता है। पी वेव यहाँ पे आर्ट्रियल जब डिपोलराइज होती है ना आर्ट्रिया, तब होता है, और QRS कॉम्प्लेक्स बनता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, और टी वेव हमारी जनरेट होती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइज, वापस से रिपोलराइज होता है। तो एक ये है डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है, PQRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। ईसीजी हेल्प डिटेक्ट अरिथमिया, मायोकार्डियल इंफ्राक्शंस एंड हार्ट ब्लॉकेज में। चलिए नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। लास्ट है ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जिसलिए उसको हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, कौन सा सिस्टम यूज होता है, किस टाइप से बैलेंस करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बीपी 120 180 mmHg होता है, सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है हमारा 80। मतलब कंस्ट्रक्शन जब होता है तब होता है 180 और सिस्टोलिक होता है हमारा जब सिस्टोलिक हमारा कंस्ट्रक्शन है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 120 डिग्री होगा प्रेशर, और डायस्टोल होगा तब 80 डिग्री होगा। मेजर कैसे करते हैं? स्पेग्नोमीटर से मेजर किया जाता है। देखा हो ना डॉक्टर जो लेके कान पे हार्ट पे लगाते हैं, वो स्पेग्नोमीटर यहाँ पे लगा के बड़ा सा दिखाई देता है, वही है। अब देखिए ये डायग्राम है, इसे एक बार आगे देखते हैं। इसमें बेसिकली एक बार देखते हैं थ्योरी। रेगुलेशन मैकेनिज्म, बेसिकली 2 टाइप से रेगुलेशन होता है, एक तो न्यूरल कंट्रोल होता है, नर्व से कंट्रोल होता है, एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में बेरो रिसेप्टर्स होते हैं और मेडुला ओब्लांगेटा बेसिकली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। बेरो रिसेप्टर इन कैरोटिड साइनस एंड एरोटिक आर्क डिटेक्ट करते हैं ब्लड चेंजेस को और उसको ठीक करने के काम करते हैं।
मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है हार्ट रेट एंड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करने का काम करता है। जब अनकंट्रोल हो जाता है तब हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हार्मोनल कंट्रोल, तो हार्मोन जैसे रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, आरएएस सिस्टम्स को बोलते हैं, इंक्रीज करता है ब्लड बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड सोडियम रिटेंशन। सोडियम का रिटेंशन होगा और वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और एडीएच जो हमारा एडीएच वेसोप्रेसिन हार्मोन है ना, ये प्रमोट करता है वाटर रिटेंशन टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वाटर रिटेन करेगा बॉडी के अंदर, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये कुछ हार्मोन्स हैं। आर्टियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड, ये रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर बाय प्रोमोटिंग सोडियम एक्सक्रीशन, सोडियम को बॉडी से बाहर निकालेगा जिससे हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। इसके अलावा होता है ऑटो रेगुलेशन, लोकल कंट्रोल बाय टिश्यू टू मेंटेन परफ्यूजन को मेंटेन करके लोकली मेंटेन होता है। अब बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की, जो आरएएस सिस्टम है ना। चलिए ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे लीवर से सर्कुलेशन सिस्टम, और हमारा यहाँ पे एंजियोटेंसिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंजियोटेंसिन हमारा कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, किससे, रेनिन। रेनिन कहां से आया, स्टिमुलेट करता है बाय लोअर परफ्यूजन प्रेशर, रेनिन हमारा आया किडनी से। तो उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करेगा, लंग्स एंडोथेलियल और रीनल एंडोथेलियल क्या बनाएंगे, एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये आर्टियोल जो आर्टरीज होती है ना उनमें कॉन्ट्रेक्शन करता है, कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और एडीएच सिक्रेशन होता है और एड्रिनल कोर्टेक्स, तो एड्रिनल कोर्टेक्स से हमारा एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन होता है, ये इंक्रीज करता है H2O रीअब्जॉर्प्शन। जब वाटर रिटेंशन होगा किडनी से तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एक सिस्टम है कंप्लीट जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इसके लिए हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होते हैं, न्यूरल कंट्रोल्स होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमें बाहर से मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वैसे ही देखिए हमारा एक सिस्टम है बॉडी, तो ये कंप्लीटली सारी फैसिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन जब उनमें खराबी आती है ना तभी बाहर से चीजें लेने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो इसके अंदर सब कुछ है। सारे मिस्त्री बैठे हैं इसके अंदर, सारी चीजें हैं इसके अंदर अपने आप को ठीक करने के लिए, तो सारी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इसका मेंटेन नहीं करेंगे, सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। हार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम बढ़ती जा रही है, तो अपनी डाइट पे कंट्रोल कीजिए, डेली फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होगा तो ब्लॉकेज की कंडीशन आएगी, हार्ट स्ट्रोक की कंडीशन आएगी, ब्लड स्ट्रोक जो ब्रेन स्ट्रोक है, अंजाइना है, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।